सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी मेरे पास कुछ नए और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो देर न करके देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? World Standards Day or International Standards Day is observed globally on, हमारे ऑप्शंस है 17 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। हमारा आंसर है 14 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष विश्व मानक दिवस की थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सदस्यों के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व भर में उन हजारों विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, जो स्वैच्छिक रूप से तकनीकी सहमतियों विकसित करते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रकाशित होती है। विश्व मानक दिवस 2020 पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता हैं भारत की ज्योति बिष्ट, भारत के अभिषेक साहू और इस्लामी गणतंत्र ईरान के मोहसिन जाफरी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और यहाँ के अध्यक्ष है एडी नजोरोगे। अगला सवाल, कार्लटन चैपमैन का निधन वे किस खेल से संबंधित थे? कार्लटन चैपमैन passed away was related to with sports? हमारे ऑप्शंस है क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल। हमारा आंसर है फुटबॉल। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया। उनका जन्म 13 अप्रैल 1971 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने 2001 में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी। वह 1997 में साउथ एशियाई फुटबॉल महासंघ का गोल्ड कप जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान थे। वह 1995 से 2001 के दौरान भारतीय टीम के प्रमुख मिडफील्डर थे। वह क्वार्ट्ज एफसी कोझिकोड से 2017 में तकनीकी निदेशक के तौर पर जुड़े थे। अगला सवाल, जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थशॉट पुरस्कार किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड अर्थशॉट प्राइज टू बूस्ट क्लाइमेट इनोवेशन? हमारे ऑप्शंस है डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस विलियम, लुइस फिलिप, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है प्रिंस विलियम। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा और पूर्ण स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्थशॉट प्राइज शुरू करने की घोषणा की है। अर्थशॉट प्राइज का उद्देश्य
परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना और पर्यावरण की समस्याओं के लिए अभिनव समाधानों को पुरस्कृत करके निराशावाद को आशावाद में बदलना है। अर्थशास्त्र प्राइज क्या है? पहली 5 अर्थशास्त्र प्राइज: प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, स्वच्छ हवा, महासागरों को पुनर्जीवित करना, कचरे में कमी और जलवायु परिवर्तन कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाएंगे। अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन पाउंड यानी करीब 1.3 मिलियन डॉलर के 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या के कम से कम 50 समाधानों का समर्थन करना है। यह पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों और लोक सेवा में लगे लोगों के समूह जैसे ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस, जैक मा फाउंडेशन, पॉल जी एलन फैमिली फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। अगला सवाल, किसानों को पीएम किसान योजना में नामांकित करने के लिए भारत सरकार ने किस राज्य के साथ संबंध स्थापित किया है? Which state government tied up with India Post to get farmers enrolled in PM Kisan scheme? हमारे ऑप्शन है गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब। हमारा आंसर है गोवा। गोवा सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है। भारत में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को जोड़ने की यह अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके तहत डाकिया का इस्तेमाल किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। गोवा के सभी 255 डाकघर और 300 कर्मचारी इस पहल में शामिल होंगे। ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जहां किसानों को सीधे तौर पर हर साल 3 किस्तों में 2,000 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त होता है, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए है। जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। इस योजना के अंतर्गत देश में एक किसान परिवार को 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। यह राशि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है। यह वित्तीय सहायता किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों और घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यालय है मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। अगला सवाल, एक्सिस बैंक ने किस कंपनी की साझेदारी में ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? एक्सिस बैंक लॉन्च्ड ACE क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विथ विच कंपनी? हमारे ऑप्शंस है पेटीएम, फोन पे, फ्लिपकार्ट, गूगल पे। हमारा आंसर है गूगल पे। एक्सिस बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन से जारी करने के लिए एक सहज डिजिटल अनुभव दिलाने के लिए लॉन्च किया गया है। कार्ड गूगल पे के सहयोग से लॉन्च किया गया है और यह वीज़ा प्लेटफॉर्म पर चलेगा। वीज़ा के साथ साझेदारी में टोकन सुविधा सक्षम की गई है। इससे गूगल पे के उपयोगकर्ता अपने ACE क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अपने कार्ड को टैप किए बिना अपने कार्ड से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से भुगतान करने के लिए कर सकेंगे। जानते हैं पात्रता मापदंड के बारे में। वर्तमान में एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड केवल गूगल पे के चुनिंदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा।
हालांकि कोई भी एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर इस क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह कार्ड से संबंधित जानकारी जैसे ज्वाइनिंग फी 499 रुपीज़ प्लस GST, रिन्यूअल फी 499 रुपीज़ पर GST, कार्ड बनने के 45 दिनों के भीतर 10,000 रुपये खर्च करने पर ज्वाइनिंग शुल्क वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 लाख रुपए का वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फी भी माफ कर दिया जाएगा। अगला सवाल, मंत्री विनोद कुमार सिंह का निधन वे किस राज्य से संबंधित थे? मिनिस्टर विनोद कुमार सिंह पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू विच स्टेट? हमारे ऑप्शन है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। हमारा आंसर है बिहार। बिहार के अति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग मंत्री विनोद कुमार सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह उत्तरी बिहार के कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक थे और इस निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए थे। अगला सवाल, छोटे व्यवसायों के लिए बैंकों की कुल जोखिम सीमा कौन बढ़ाता है? Who raises banks aggregate exposure limit for small business? हमारे ऑप्शंस हैं भारत सरकार, निर्मला सीतारमण, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक या RBI ने 50 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली कंपनी के लिए बैंकों की अधिकतम सकल खुदरा जोखिम सीमा को बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पहले यह सीमा 5 करोड़ रुपए थी। यह निर्णय छोटे व्यवसायों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए गया है। सभी नए एक्सपोजर और मौजूदा एक्सपोजर पर 75% का जोखिम भार लागू होगा, जहां बैंकों द्वारा 7.5 करोड़ रुपए की संशोधित सीमा तक वृद्धिशील जोखिम लिया जा सकता है। इसके अलावा RBI ने 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच अधिग्रहण SLR प्रतिभूतियों के लिए परिपक्वता यानी हेल्ड टू मैच्योरिटी की मौजूदा 22% की सीमा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाकर करने का भी निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि बैंक 31 मार्च 2022 तक HTM श्रेणी में ऐसी अतिरिक्त SLR प्रतिभूतियों को रखना होगा जो जारी रख सकते हैं। 30 जून 2022 को समाप्त हुए तिमाही से आरंभ की गई HTM सीमा के चरणबद्ध तरीके से 19.5% तक सीमित किया जाएगा। RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। मुख्यालय है मुंबई और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला सवाल, भारत में डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए उबर ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया? Which company collaborated with Uber to push digital payments in India? हमारे ऑप्शंस है फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अमेज़न पे, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है अमेज़न पे। ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस अमेज़न पे और कैब सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी कंपनी उबर ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। यह पार्टनरशिप अमेज़न पे को उबर ऐप पर भुगतान विकल्प के रूप में जोड़ेगी। जानते हैं इस पार्टनरशिप के बारे में। इस साझेदारी का उद्देश्य उबर के लाखों ग्राहकों को उनकी राइड के लिए संपर्क रहित, सुरक्षित भुगतान करने में सक्षम बनाना है। ग्राहकों को अपनी उबर यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए
पेमेंट्स आइकन पर क्लिक करके अमेज़न पे का चयन करके अपने अमेज़न पे खाते को उबेर से जोड़ना होगा। भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसी भी उबेर यात्रा के पूरा होने के बाद किराया अपने आप अमेज़न पे बैलेंस से हो जाएगा। अगला सवाल, भारत पे ने कितने क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लॉन्च किया है? भारत पे लॉन्च्ड हाउ मेनी क्रिकेटर्स एज ब्रांड एम्बेसडर्स? हमारे ऑप्शंस हैं 15, 18, 11, 20। हमारा आंसर है 11। भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार्स के साथ अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे को शुरू करने की घोषणा की है। इस टीवीसी सीरीज को जाने माने बॉलीवुड निर्देशक पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया गया है और जो हम है टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ है खड़ी का संदेश देता है। टीम भारत पे में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शुभमन गिल शामिल है। कंपनी अपने 4 टीवी विज्ञापनों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है, जो भारत भर के छोटे दुकान मालिकों के लिए भारत के वित्तीय उत्पादों को रेंज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें क्यूआर आधारित भुगतान स्वीकृति, बिना गारंटी लोन, 0% लेन देन शुल्क वाली कार्ड भुगतान मशीन और आकर्षक लॉयल्टी प्रोग्राम शामिल है। अगला सवाल, बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा किसने जारी की है? हु रिलीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाला साहेब विखे पाटिल? हमारे ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया। डॉक्टर पाटिल की आत्मकथा का शीर्षक देह विचवा करनी है, जिसका अर्थ अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना है। डॉक्टर पाटिल कई बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उनका साल 2016 में 84 साल की उम्र में निधन हो गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रवर रूरल शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर उनके नाम पर लोकनेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया। इस सोसाइटी की स्थापना अहमदनगर के लोनी जिले में ग्रामीण लोगों के विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने और बालिकाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अब देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स। हाल ही में पुस्तक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोलाहन का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शंस है डॉक्टर जी.पी. रजवाड़, डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर उस्मान रहमान, डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता। हमारा आंसर है डॉक्टर जी.पी. रजवाड़। झारखंड राज्य के सरायकेला जिला स्थित काशी साहू कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुपद रजवाड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोलाहन का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में गांव की पारंपरिक शासन व्यवस्था को रेखांकित किया गया है। खरसंवा स्थित आकर्षणीय अतिथि गृह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। अगला सवाल, झारखंड राज्य के अंजन धाम मंदिर को इको फ्रेंडली टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शंस है गुमला, धनबाद,
पारसनाथ, देवघर। हमारा आंसर है गुमला। झारखंड राज्य सरकार ने हाल ही में गुमला स्थित अंजन धाम मंदिर को इको फ्रेंडली टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। गुमला की स्थापना 18 मई 1983 को हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 5327 वर्ग किलोमीटर है। इसका यहाँ का ऐतिहासिक स्मारक है नागफेनी राजभवन, नवरत्नगढ़ राज डेरा दोईसागर। यहाँ के पर्यटन स्थल है पालकोट अभ्यारण्य, बिरसा मुंडा कृषि पार्क, घाघरा जलप्रपात, सहदनी घाघ जलप्रपात। आज का आखिरी सवाल, हाल ही में झारखंड के किस 6 नृत्य कलाकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं प्राइड ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस है धर्मेंद्र तिवारी, तपन कुमार पटनायक, दीपिका कुमारी, मधु मंसूरी हंसमुख। हमारा आंसर है तपन कुमार पटनायक। राजकीय कला केंद्र के निदेशक छौक गुरु तपन पटनायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और प्राइड ऑफ इंडिया सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान 6 नृत्य कला को उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एवं झारखंड में संचालित करने और नेशनल तथा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसकी गरिमा स्थापित करने के लिए दिया गया है। गुरु तपन पटनायक सरायकेला के राजकीय 6 नृत्य कला केंद्र के निदेशक है। इस वेबिनार में अफगानिस्तान, केन्या, बांग्लादेश, फ्रांस एवं स्लोवेनिया सहित 15 देशों की विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति शामिल किए गए थे। तपन पटनायक को वर्ष 2019 में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा संगीत नाटक अकादमी के लिए भी चयन किया गया है। राष्ट्रपति उन्हें यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।